Hello bachcho, let's read the question. You are given a total mass capital M. How do you divide it into two parts so that the gravitational force between them at a distance is maximum? So बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हमें एक ऑब्जेक्ट का टोटल मास एज कैपिटल M. अब इस ऑब्जेक्ट को हमें कुछ इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड करना है सो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यू का हो जाए। सो बच्चों मान लेते हैं हम ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल M है, इसको एक पार्ट लेते हैं हम जिसकी मास वैल्यू हो स्मॉल m। सो रिमेनिंग सेकेंड पार्ट की मास वैल्यू बचेगी कैपिटल M माइनस स्मॉल m। अब इनको हम लोग सेपरेट कर देते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r से। सो दिस इज स्मॉल m एंड अनदर मास इज m माइनस स्मॉल m। सो बच्चों अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ अट्रैक्टिव ही होता है। तो हमें उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा capital G, which is universal gravitation constant, the product of masses means small m multiplied by capital M minus small m divided by square of the distance between them. So इसको हम distribute करके लिख सकते हैं force की value capital G capital M small m divided by R square minus capital G small m square divided by R square. तो ये आ जाती है हमारे पास में फोर्स का एक्सप्रेशन। तो इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब हमें चेक करना है कि फोर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन क्या आएगी हमारे पास में जो कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को इंडिकेट करे, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू मास इज इक्वल्स टू 0। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। तो हम इक्वेशन 1 को बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल m डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमें लेफ्ट साइड में मिल जाएगा d बाई डी एम ऑफ f, दिस इज इक्वल्स टू राइट साइड में से बच्चों हम जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर ले सकते हैं। सो इट इज कॉन्स्टेंट, सो इनसाइड द ब्रैकेट दिस इज d बाई डी एम ऑफ m माइनस d बाई डी एम ऑफ m स्क्वायर, यहाँ पर r स्क्वायर आएगा। तो अब हमें डेरिवेटिव्स में क्या आंसर मिलेगा बच्चों, हमें फर्स्ट टर्म में मिल जाएगा 1 और सेकेंड टर्म में मिल जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ m। सो इसको हम फिर से लिख सकते हैं। सो दिस इज d बाई डी एफ डी एम ऑफ f, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास जी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल M divided by r square minus 2gm divided by r square equals to 0। इसको शिफ्ट कर देंगे, टर्म एक टर्म को शिफ्ट कर देंगे। सो वी गेट gm divided by r square equals to twice gm divided by r square। तो कैपिटल G कैंसिल, r square कैंसिल, तो हमें एक मास की वैल्यू मिल जाती है हाफ ऑफ द टोटल मास गिवन। अब बच्चों हम लोग अडॉप्ट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जिसके अकॉर्डिंग हमें ये कंफर्म हो सके कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम ही है। तो इसके लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में d स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई डी एम स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें फर्स्ट जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल m, माइनस सेकेंड टर्म विल बी twice of capital G divided by R square। तो बच्चों इसमें हम देख सकते हैं twice G and R square, all these three data are positive। So it means ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हमारे पास में ये लेस देन 0 आ गया ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। सो इट मीन्स क्या हुआ कि ये कंफर्म हो गया कि जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम तब होगा when each part has a mass of capital M by 2, क्योंकि फिर सेकेंड पार्ट का भी मास क्या आएगा हमारे पास में
that is also equals to capital M by 2. So we have correct answer as option number 4. Thank you.